हेलो फ्रेंड्स। कल शाम से एक विषय चर्चा का बना हुआ है और वो विषय है कि यस बैंक का जो शेयर है वो फुली सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ। अब हमारा क्या होगा? तो सबसे पहला सवाल कि ये शेयर्स जो अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है ये क्या चीज़ है। दूसरा जो सवाल आपका बनता है वो ये बनता है कि सर हमें शेयर किस प्राइस पर मिलेगा, 12 रुपये में मिलेगा या 13 रुपये में मिलेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सर बाजार में अगर हम बेचने जाएंगे तो क्या भाव हमें मिल सकता है। इन तीनों सवालों के जवाब जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा आपको कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो जो लोग अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में उनको ये सब चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो शेयर जिसकी सब्सक्रिप्शन कल क्लोज हुई थी, जिसके बारे में मैं 2 वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उससे संबंधित ये वीडियो ये बता रही है कि कल 19 रुपये 80 पैसे के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ और काफ़ी समय के बाद यानी कि कुछ लगातार एक हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे 5 दिनों में पहली बार कल यस बैंक का शेयर पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ। अब देखिएगा ये शेयर गिर क्यों रहा था वो तो मैं बाद में बात करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि मैंने आपको ये कहा था कि 19 रुपये से अगर ऊपर शेयर का प्राइस है तो रिस्क काफ़ी कम है। दूसरी बात, अच्छे पैसे बनेंगे जिसकी मुझे अभी भी उम्मीद है, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तीसरी बात, गिरा क्यों था वो भी अभी मैं आपके साथ बात करूंगा। अब बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के मुद्दे पे। तो सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन QIB पोर्शन देखिएगा जी, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है इनका जो पोर्शन है वो 1.9 सब्सक्राइब हुआ है। दूसरा पोर्शन है NII जिनका पोर्शन है 0.63, यानी कि बड़े इन्वेस्टर जो 2 लाख से ज़्यादा की बिड लगाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर 0.47 और एम्प्लॉय तो बेचारा डरा ही हुआ था 0.32x और कुल टोटल 0.93x। इन सभी के जवाब मैं अभी आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात, मैं आपके साथ कुछ बातें और करना चाहूँगा और वो बातें क्या हैं सुनिएगा। सबसे पहली बात ये है कि ये जो शेयर्स हैं जब ये अलॉट होते हैं तो अलॉटमेंट होने के लिए सबसे पहले कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मिल जाती है तो कंपनी इन शेयर्स को अलॉट कर सकती है। तो सिंपल सी बात ये तो आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या यस बैंक इन शेयर्स को बेचेगा, क्या ये शेयर्स हमें अलॉटमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन को समझिए क्या चीज़ होती है। देखिएगा जो सेबी है और जो हमारा जो कंपनी का लो है वो एक बात बोलता है कि जब आप कभी भी शेयर्स मार्केट में ओपन ऑफर देंगे या आप जब शेयर्स को बेचेंगे यानी कि IPO के माध्यम से या FPO के माध्यम से, तो जो भी शेयर्स आपने ऑफर किए गए हैं उसका 90% आपको कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए, यानी कि उसके पैसे आपको मिलने चाहिए या उसके प्रोमिस मिलने चाहिए आसबा के थ्रू या चेक्स या किसी और तरीके से किसी और मोड से आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। तो अल्टीमेटली जो सेक्शन 49 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, एक ये वैलिड रिक्वायरमेंट करती है कि कम से कम 90% पैसा मिले। क्योंकि अगर किसी कंपनी को 40%, 50%, 60% मिलेगा और बाद में वो शेयर अलॉट कर दे तो सेबी को और गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो पैसा कंपनी फिर जो है अपने पूरे पर्पस जिसके लिए उसने पैसा इकट्ठा किया था उसको तो पूरा ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में उस कंपनी को शेयर अलॉट करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो है 90% की जो है शर्त रखी गई है। अब देखिएगा येस बैंक का जो ऑफर है वो 14,267 करोड़ यानी कि 14,267 करोड़ का था। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो FPO था ये 95% सब्सक्राइब हुआ। तो ये आपको सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ सर ये जो शेयर है ये कब बैंक जो है अलॉट करेगा। बैंक ओरिजिनली 93% सब्सक्रिप्शन मिली थी, लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उनको भी इन्होंने अलॉटमेंट की थी तो उनको जोड़ दे तो 95%। और इशू इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ इट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम मैंने बता दिया, जो मिनिमम परसेंटेज है तो 90% ऑफ द टोटल साइज होता है। तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा आपके सामने आ चुका है। अब बात ये आती है कि इसके अलावा भी कंपनी अपने पास एक और सुविधा रखती है, उस सुविधा को बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग का मतलब होता है किसी एक वेल रेप्यूटेड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जो है बैंक्स इस केस के अंदर यानी कि जो कंपनियां यहाँ पर एक एग्रीमेंट करती हैं
थर्ड पार्टी के साथ कि अगर ये शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे, QIB ने नहीं लिए, हमारे एम्प्लॉय ने नहीं लिए, तो ये शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है वो इस बैंक ने भी किया हुआ था, और SBI कैपिटल के साथ जो है उनका एक एग्रीमेंट था, जहाँ पर कि हालांकि उनको शेयर अलॉट करने की जो बात थी वो 12 रुपये के भाव पे थी। तो अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि FPO जो था उसमें SBI कैपिटल मार्केट को एग्री टू अंडर राइट 3000 करोड़ रुपीज 3000 करोड़ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ऑफ शेयर्स एट ए प्राइस इक्वल टू द लोएस्ट ऑफ द प्राइस बैंड, लेकिन वो लेगा तो नीचे वाले रेट पे। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर हमारे को शेयर्स भी नीचे के प्राइस पे मिलेगा या ऊपर के प्राइस पे, ये भी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लास्ट वीक अनाउंस दैट इट विल इन्वेस्ट 176 करोड़ इन द FPO, उसने भी प्रोमिस किया था। अब यहां पर आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई कि अब सबसे पहली बात है अंडर सब्सक्राइब्ड क्या होता है। अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि जब शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जो ऑफर किए गए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, और उसकी जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं हमें कम मिले, यानी कि शेयर्स ऑफर जो किए गए थे वो तो ज़्यादा थे और लोगों ने कम अप्लाई किया, या हम ये कह सकते हैं कि हमें एप्लीकेशन ही कम मिली शेयर बेचने के लिए। तो येस बैंक का ये जो FPO था ये अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ। दूसरी बात है कि अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलती तो क्या होता। तो देखिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद अंडरराइटिंग कमीशन जोड़ के देखते हैं, अगर वो मिल जाती है तो भी देखिएगा यहाँ पर वो अलॉटमेंट हो जाती है, और अगर यह नहीं भी होती तो ध्यान रखिएगा कि अगर इनको 3000 करोड़ रुपए कम भी मिले होते तब भी अलॉटमेंट हो जाती, क्योंकि 3000 करोड़ जो है SBI कैपिटल मार्केट ने गारंटी दे रखी थी, 3000 करोड़ तो वो ले लेगा अगर पब्लिक ने नहीं लिए तो अल्टीमेटली इनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक तरीके से मिल जाती है अगर ये कम भी होता। तो सबसे बड़ी बात क्या है, और अगर ये गारंटी मिलाकर भी अगर नहीं होती 90% जो भी, यानी कि 13,500 करोड़ के अगर इनको एप्लीकेशंस नहीं मिलते तो ये सारा पैसा जो है शेयर होल्डर्स को वापस करना पड़ता, या जिनका आसवा में बैंक के अंदर ब्लॉक किया गया है वो रिफंड करना पड़ता। तो ये उम्मीद है मुझे कि ये सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको। अब आपके शेयर प्राइस से संबंधित जवाब है कि सर शेयर हमें किस भाव पर मिलेगा। तो ये सवाल है आपका, मुझे उम्मीद है कि आपका ये सवाल बनता होगा कि किस भाव पे मिलेगा। अब आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका जो कट ऑफ प्राइस है वो 13 रुपये लगाया है, और बहुत सारे जो QIB इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 12 रुपये लगाया है, और अभी आपने देखा अंडर राइटर्स भी 12 रुपये पे शेयर्स खरीदने की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 रुपीज़ पे। तो अल्टीमेटली बहुत लोगों के मन में सर मैंने तो गलती से 13 लगा दिया, पहले मैंने 12 लगाया तो बाद में कट ऑफ प्राइस लगा दिया 13 रुपये। चिंता ना करो, सबको जो शेयर का प्राइस मिलेगा वो 12 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 1 रुपये का फायदा आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर अंडर राइटर को शेयर 12 रुपये में है तो हमें भी 12 में ही मिलेगा, क्योंकि अगर हमें 13 का देते हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विपरीत होगा, इसलिए ऐसा कोई भी एक्शन जो है कंपनी नहीं कर सकती, यानी कि येस बैंक नहीं कर सकता, वो लीगल भी नहीं है और वो टेनेबल भी नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी इन्वेस्टर को, जिन्होंने भी 13 रुपये में अप्लाई किया है उनको भी जो शेयर है वो 12 रुपये में ही अलॉट होगा, और जिन्होंने 12 में किया है उनको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात ये भी है कि सर ये IPO अलॉट नहीं हुआ, सब अंडर सब्सक्राइब्ड क्यों हुआ। अलॉटमेंट तो चलो हमें मिल जाएगी, अंडर सब्सक्राइब्ड क्यों हुआ। देखिएगा ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं। तो अब यहाँ पे बताइए सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, QIB का, और रिटेल का एम्प्लॉय के बाद सबसे कम। अब देखिएगा यहाँ पर ये QIB वाले लोग ये सब जानते हैं, इनके सब की अंदर की बात है, और अंदर की बात यह है कि इनको ये पता था कि अगर शेयर का प्राइस अगर वहीं पर रहा जहां पर फ्राइडे को था, लास्ट फ्राइडे को, तो सभी लोग जो है अप्लाई कर देंगे, सभी लोग अप्लाई कर देंगे। और ये रिटेल ऐसा इन्वेस्टर है, ये भर के खरीदता है, और 12-13 रुपए में चीज मिलेगी तो जो है ये भर के खरीदेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इसको डराओ, और ये पहले से ही डरा हुआ है जो पुराना इन्वेस्टर है इसका, तो वो तो वैसे ही हमें वो डराने की जरूरत नहीं है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने दब के माल बेचा येस बैंक का, जिसकी वजह से शेयर आप देखिएगा FPO के अनाउंसमेंट के टाइम पर 25 रुपये था और आज 19 रुपये 80 पैसे पे आपको नजर आ रहा है, जबकि ये कल चढ़ा है, कल जो है 55 पैसे चढ़ा है उसके बाद। अब देखिएगा यहाँ पर, हालांकि कल 18 रुपये 10 पैसे तक के लो लगाए हैं इसने,
लेकिन जैसे जैसे 3 बजे तक का टाइम था तो आपको पता था गेम तो जिसने अप्लाई करना था तो वो हो ही चुका था, तो इन्होंने जो है उसको एडजस्ट कर दिया। तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। माय डियर, आपको एक बात बताता हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि हमारे को 12 रुपये में मिला है, 10 रुपये में बाकी इन्वेस्टर्स ने लगाया, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क जो है वो 2 रुपये का है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ भी जाएगा। मुझे लगता है कि ये शेयर प्राइस यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो ये हो सकता है कि 15 रुपये तक आ जाए, लेकिन फिर भी अगर हमें 12 रुपये में मिलता है और 15 में अगर होता है तो 20-25% का गेन है। बहुत सारे जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि वो इस शेयर्स को लंबे टाइम के लिए रखेंगे, क्योंकि अब एसबीआई की होल्डिंग है इसलिए। और दूसरी बात क्या है कि एसबीआई इस बैंक को थोड़ा सा चलाने के बाद ये भी हो सकता है, जो ये मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक को जो है एसबीआई जो है और आगे भी चल के 4-5 महीने में और कैपिटल डाल के हो सकता है कि इस बैंक को किसी और बैंक के साथ मर्ज कर दे, या किसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को ये जो है इक्विटी जो है ट्रांसफर कर दे विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। अगर आरबीआई या रेगुलेटर परमिशन देंगे तो ये अपने साथ ही किसी और प्रमोटर को जोड़ ले, यानी कि जैसे आज 48% है तो इसी तरीके से 2-3 और प्रमोटर अपने साथ जोड़ ले जिनको 10-10 5-5% इक्विटी ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो बहुत सारे जो ब्रेन्स हैं वो ये भी सोचेंगे कि इस शेयर्स को अभी भी हम होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि 12 रुपये में तो हम पुट कॉल खरीद लेते हैं, 12 रुपये में तो आता क्या है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो है फुल जो है अलॉटमेंट किया, और मैंने भी कुछ जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको हमने पूरे 15 के 15 लॉट भी लगाए हैं, उनको यही बात जो है हमने बताई कि ये जो आपको वीडियो में शेयर की थी सेम चीज़ें बताते हुए, तो उन्होंने कहा जी हम इतना तो रिस्क ले सकते हैं, तो उन्होंने जो है पूरे के पूरे 15 लॉट में भी अप्लाई किया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में तो रिस्क तो देखिएगा बना रहता है, नहीं तो फिर हम तो लोग बैंक एफडी में पैसा लगाओ फिर तो लेकिन बैंक एफडी में पैसा लगाना सबसे उचित रहेगा, लेकिन ये इक्विटी मार्केट है तो यहाँ पे सब कुछ चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा, अगर तुरंत भी नहीं मिलेगा तो कुछ समय के बाद भी हमें अच्छा जो है एग्जिट मिलेगा, बट मुझे काफ़ी विश्वास है कि हमें प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा शेयर अलॉटमेंट के बाद भी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो बातें शेयर की वो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और देखिएगा अब आप शेयर कैसे करेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, और ये ध्यान रखिएगा तो सारे कमेंट्स मेरे पास जो है पहुँच जाते हैं और मैं सब जो है आपके रीड करता हूँ। और ये वीडियो के बारे में आपके अपने जो भी व्यूज़ हैं वो दीजिएगा, अच्छे बुरे खराब जो भी आपको लगता हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिएगा बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर जो है लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उससे भी खास बात ये अगर किसी और भी इंटरेस्टेड पार्टी के येस बैंक में एक्सपोजर है तो उसको भी प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा। तो इसी तरीके से मैं आगे भी आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।